Hello friends, again a very warm welcome to all of you on my channel Designer Gene. In this video we are going to talk about our next topic जिसका नाम है सेल डिवीजन। आज का ये जो वीडियो जो है हम स्पेशली बना रहे हैं 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए और इसका जो बेनिफिट्स जो है ये जो है 11th-12th स्टैंडर्ड वालों को भी होगा और समटाइम ये कहीं ना कहीं पर नीट के भी कुछ टॉपिक को कवर करेगा। तो शुरुआत करते हैं हम सेल डिवीजन से। सबसे पहली बात, सेल डिवीजन क्या है, किसे कहते हैं? सेल डिवीजन, ठीक है। सेल डिवीजन मीन्स क्या? सिंपली अगर मैं एक चीज आपको बताऊं तो एक सेल से, इन शॉर्ट एक सेल का दो सेल्स में कन्वर्ट होना या फिर एक सेल से दो सेल बनना, दैट इज नथिंग बट सेल डिवीजन। सेल डिवीजन मतलब एकदम, अगर कभी आप इसको बहुत ही आसान शब्दों में अगर समझना चाहते हो तो यही है कि एक सेल से दो सेल बनेंगे, इसको अपन क्या कहते हैं? सेल डिवीजन कहते हैं। अब जैसा कि आपको पता है कि हमारे बॉडी के अंदर तीन तरह के सेल्स पाए जाते हैं। सबसे पहला होता है सोमैटिक सेल, सोमैटिक सेल। दूसरा होता है स्टेम सेल और तीसरा जो होता है वो होता है जर्म सेल, जर्म सेल। अब ये तीन तरह के जो सेल होते हैं, अब सोमा का मतलब होता है बॉडी और ये जो दो तरह के जो सेल है, सोमैटिक सेल बोलो या फिर स्टेम सेल बोलो, ये ऐसे सेल है जो आपकी बॉडी को फॉर्म करते हैं। और ये जो सेल जो है जर्म सेल, ये आपके बॉडी में गैमेट्स को फॉर्म करेगा, इसे फॉर्म करेगा, गैमेट्स को फॉर्म करेगा। तो इन शॉर्ट मतलब जैसा कि मैंने आपको भी बताया कि हमारे बॉडी के अंदर तीन तरह के सेल है, जैसा कि सोमैटिक सेल, स्टेम सेल और जर्म सेल। ये तीन तरह के सेल है हमारे बॉडी में। सोमैटिक सेल और स्टेम सेल जो है, ये जो दोनों भी सेल जो है ये हमारे बॉडी के, हमारी इन शॉर्ट हमारी बॉडी को फॉर्म करेंगे। मीन्स के एग्जाम्पल के तौर पे हैंड हो गया या फिर मतलब हमारा फेस हो गया या फिर हमारी पूरी बॉडी जो हो गई, ये बॉडी जो है ये कौन से सेल ने फॉर्म किया? सोमैटिक सेल ने और स्टेम सेल ने फॉर्म किया। और वहीं पर अगर मैं बात करूं जर्म सेल की, तो जर्म सेल्स जो है ये गैमेट्स को बनाता है। अब ये गैमेट्स बोल तो मेल में अलग होंगे, फीमेल में अलग होंगे। मिसाल के तौर पर अगर मैं बात करूं ह्यूमन बींग्स की, तो ह्यूमन के केस में मतलब जो है यही जर्म सेल, अगर मैं मेल के केस में अगर बात करूं तो मेल में यही जर्म सेल आगे चल के बनाएगा स्पर्म और यही जर्म सेल है आगे चल के बनाएगा oocyte और एग सेल, ठीक है। तो अब अगर हम बात करें ये जो सेल जो है, ये इसको अपन थोड़ा, अब इसको थोड़ा आगे से जाके समझ में आएगा। सेल डिवीजन की दो टाइप होती है, एक होता है माइटोसिस, माइटोसिस और दूसरा होता है मियोसिस। माइटोसिस और मियोसिस, ये सेल की दो टाइप है। जनरली ये सेल की दो टाइप है, माइटोसिस और मियोसिस। अगर मैं बात करूं मतलब ये जो दो मैंने आपको जो बताया अभी की जो तीन सेल होते हैं हमारे बॉडी में, सोमैटिक सेल और स्टेम सेल। सोमैटिक सेल और स्टेम सेल जो है ये अपने आप को डिवाइड करेंगे विद द हेल्प ऑफ माइटोसिस, यानी सोमैटिक सेल और स्टेम सेल, ये जो दोनों भी जो सेल हैं, ये दोनों भी सेल अपने आप को कौन से टाइप के सेल डिवीजन से डिवाइड करेंगे? माइटोसिस से करेंगे। और इन शॉर्ट जो जर्म सेल जो है ये किससे डिवाइड होगा? आपका मतलब जो है मियोसिस से डिवाइड होगा, ठीक है। तो इन शॉर्ट आप लोग एक बात यहाँ ये बहुत अच्छी तरह समझ ले, मतलब जो है यहाँ पे क्या होता है कि जो सेल डिवीजन जो है उसके दो टाइप है, माइटोसिस और मियोसिस। माइटोसिस से कौन से सेल डिवाइड करेंगे? सोमैटिक सेल और स्टेम सेल, क्योंकि ये एग्जैक्टली कॉपी ही बनाने का काम होता है इसमें। और माइटोसिस के अंदर मतलब जो है सीधे सीधे कॉपी ही बनती है। और एक आता है मतलब है मियोसिस। मियोसिस ये जो टाइप है, इससे हमारे गैमेट्स बनेंगे हमारे बॉडी में। क्या बनेंगे? गैमेट्स बनेंगे। और गैमेट्स जो है ये जनरली मतलब जो है हम किससे बनते हैं? जर्म सेल से बनते हैं। अब अपन बात करेंगे माइटोसिस की। स्पेशली माइटोसिस के अंदर मतलब जो है आपको मैं अगर समझाऊं तो माइटोसिस जो है वो दो स्टेजेस के अंदर कंप्लीट होता है। माइटोसिस जो है वो दो स्टेजेस के अंदर कंप्लीट होता है। सबसे पहला होता है कार्योकाइनेसिस, कार्योकाइनेसिस, कार्योकाइनेसिस। दूसरा होता है साइटोकाइनेसिस, ठीक है। ये अब जनरली मतलब जैसा मैंने आपको शुरुआत में ही मतलब बताया कि सेल डिवीजन जो है दो टाइप्स के, माइटोसिस और मियोसिस। माइटोसिस से सोमैटिक सेल और स्टेम सेल मतलब जो अपने आप को डिवाइड करते हैं, और मियोसिस से ही जर्म सेल डिवाइड करता है, मीन्स गैमेट इसी से बनते हैं, मीन्स मियोसिस से बनते हैं। अब अपन स्पेशली बात कर रहे हैं माइटोसिस की। अब माइटोसिस जो है जनरली ये दो स्टेजेस के अंदर कंप्लीट होता है। कितने स्टेजेस के अंदर कंप्लीट होता है?
दो स्टेजेस के अंदर कंप्लीट होता है, कार्योकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। अब कार्योकाइनेसिस का मतलब होता है, कार्यो का मतलब होता है न्यूक्लियस और काइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन। इन शॉर्ट इसे हम कहते हैं न्यूक्लियर डिवीजन। मीन सबसे पहले हमारे हर सेल के अंदर जो है, हर सेल के अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है और न्यूक्लियस के अंदर मतलब जो है हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है, मीन्स क्रोमोसोम्स होते हैं। तो सबसे पहले जब हम, ऑब्वियसली बात है, जब एक सेल से जब दो सेल बनेंगे तो उसके लिए हमको सबसे पहले जो है हमारा जेनेटिक मटेरियल जो है उसको डबल करना पड़ेगा, और जैसे डबल करना पड़ेगा मीन्स उसकी कॉपी बनानी पड़ेगी, और उसके बाद में मतलब जो है दो अलग अलग न्यूक्लियस बनेंगे, और जब ये दो अलग अलग न्यूक्लियस बनेंगे उसी स्टेज को हम कहते हैं कार्योकाइनेसिस। ओके, और उसके बाद में मतलब जो है साइटोकाइनेसिस को हम साइटोप्लाज्मिक डिवीजन और सेल डिवीजन भी कहते हैं सीधा सीधा। और ये जो कार्योकाइनेसिस जो है ये 4 सब फेसेस के अंदर कंप्लीट होती है। अब कार्योकाइनेसिस की कितनी फेसेस है? 4 सब फेसेस है। तो सबसे पहली फेस है प्रोफेस, पहली फेस है प्रोफेस, दूसरी फेज है मेटाफेज, दूसरी फेज है मेटाफेज, तीसरी फेज है एनाफेज, एनाफेज, और चौथी और लास्ट फेज है टीलोफेज। तो टोटल कार्योकाइनेसिस की 4 सब फेसेस है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। मीन्स जब न्यूक्लियर डिवीजन होगा तो पहले ये 4 सब फेसेस में वो उसको अलग अलग तरीके की बताया गया। तो अब हम जो है सबसे पहले ये सारा मतलब जो है ये जितने भी कार्योकाइनेसिस की जितनी भी 4 सब फेसेस है हम इसको वन बाय वन समझने की कोशिश करेंगे। ओके, तो अपन ने मतलब जो है अभी मैंने आपको बताया कि माइटोसिस जो है, माइटोसिस के अंदर मतलब जो है इसकी 3 सब मतलब जो है मैंने बताया था कार्योकाइनेसिस है, और कार्योकाइनेसिस जो है इसकी 4 सब फेसेस है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। ओके, तो हम वन बाय वन समझने की कोशिश करेंगे कि देखिए जनरली क्या होता है कि जिस वक्त सेल हमारा प्रोफेज में जाता है तब आपको देखने को मिलता है कि इसकी जो न्यूक्लियर इन्वलप है, न्यूक्लियर जो मेम्ब्रेन है वो डिसअपियर होना स्टार्ट होती है। मीन्स सबसे पहली बात आपको ये बात याद रखनी है कि प्रोफेज के अंदर सबसे पहले न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होना शुरू हो जाएंगे। और दूसरा, इसमें जितने भी जेनेटिक मटेरियल मीन्स क्रोमोसोम जो भी है हमारा वो पूरी तरीके से थ्रेड लाइक दिखने लगता है। जस्ट जस्ट लाइक का एक प्लेट है और प्लेट के अंदर बहुत सारे मतलब जो है क्या रखी हुई है, नूडल्स रखी हुई है, बस बिल्कुल इसी तरीके के स्टेज में आपको दिखाई देता है। फिर ये होगा यहाँ पर मतलब इतनी ही बातें याद रखनी है इसके लिए। दूसरा होता है मेटाफेज। मेटाफेज के अंदर क्या होता है कि जितना भी क्रोमोसोम यहाँ पर जितना भी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर था वो कंडेंस्ड हो जाता है और कंडेंस्ड होकर क्रोमोसोम फॉर्म कर लेता है। ठीक है, और क्रोमोसोम फॉर्म करने के बाद में क्या होता है कि सारे के सारे क्रोमोसोम एकदम मिडिल वाले मतलब जो है प्लेन में आ जाते हैं, जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पर कि सारे के सारे जितने भी क्रोमोसोम है वो सबके सब कहाँ आ गए, मिडिल में आ गए। मेटा का मतलब ही होता है मिडिल। ओके, और उसके बाद में क्या होता है कि जो यहाँ पर एक काइनेटोकोर से मतलब जो है एक स्पेशल टाइप का प्रोटीन जिसको बोलते हैं अपन स्पिंडल फाइबर, एक फाइबर प्रोटीन होता है स्पिंडल फाइबर जो डायरेक्ट जाकर जुड़ता है हमारे क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर पर, सेंट्रोमियर पे जाके बाइंड करता है कुछ इस तरीके से। ओके, ये हो गया इसका सेकंड पॉइंट। मतलब आपको सेकंड फेज के अंदर मतलब मेटाफेज के अंदर आपको इतनी बातें याद रखनी है। फिर उसके बाद में बात करते हैं हम एनाफेज में। एनाफेज में क्या होता है कि ये जो आपके मतलब जो है यहाँ पे जो क्रोमोसोम के ऊपर जाकर स्पिंडल फाइबर सेंट्रोमियर पे जाके बाइंड किया था, अब ये क्या करेगा, इसको इस साइड से मतलब जो है मिसाल के तौर पर इसको इधर से ये खींचेगा और इसको इस साइड से जो मतलब अगर इसको अलग करेगा, सेपरेशन होगा यहाँ पर, तो वो आपको कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर आपको दिखाई देने को मिलता है। यहाँ पर क्या होता है कि क्रोमोसोम मतलब जो है स्पिंडल फाइबर क्या करता है यहाँ पर उसको सेपरेट करता है। और एक बात याद रखना है यहाँ पर क्रोमोसोम के सेपरेशन के अंदर यहाँ पर सेपरेशन होता किस बात का है, तो होता है सिस्टर क्रोमैटिड्स का। यहाँ पर मतलब जब मान के लो भाई ये क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम एक ही क्रोमोसोम है ये, ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे क्या हुई है, सिस्टर क्रोमैटिड्स हुई, और ये दूसरा क्रोमोसोम है। अब ये वाला क्रोमैटिड्स और ये वाला क्रोमैटिड्स कहलाएंगे नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। तो इन शॉर्ट आपको एक बात याद रखनी है, यहाँ पर माइटोसिस के एनाफेज के अंदर सेपरेशन किस बात का होता है, तो यहाँ पर होता है सेपरेशन ऑफ क्रोमैटिड्स का, सिस्टर क्रोमैटिड्स का। ओके, फिर उसके बाद में क्या होता है, टीलोफेज आती है। टीलोफेज के अंदर सेल के अंदर नॉच फॉर्म हो जाएगा और यहाँ पर मतलब जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पूरी तरीके से अपीयर होना शुरू हो जाती है और दोनों भी मतलब जो है क्रोमोसोम जो है हाफ हाफ डिवाइड हो जाते हैं। देन फाइनली फिर मतलब जो है यहाँ पर साइटोकाइनेसिस शुरुआत होती है। अब साइटोकाइनेसिस के अंदर क्या होता है कि अगर एनिमल के केस में होगा तो यहाँ पर क्लेवेज फॉर्म होगा, क्लेवेज फॉर्म होकर मतलब जो है सेल ऑटोमेटिकली दो अलग अलग
डिवाइड कर जाएंगे। अगर कभी सेल प्लांट के केस में अगर होता है तो प्लांट के केस में जो है सीधे सीधे वहां पर एक सेल वॉल फॉर्म हो जाएंगे, मतलब एक सेल प्लेट फॉर्म हो जाएंगी, जिसकी वजह से दोनों सेल अलग अलग हो जाएंगे। और जैसा कि मैंने आपको यहाँ बताया कि दोनों सेल यहाँ पे जो है सेपरेट हो गए और फाइनली दो डॉटर सेल यहाँ पर फॉर्म हो गए। तो दिस ऑल अबाउट माइटोसिस एंड सेल डिवीजन। आई होप दिस विल हेल्प यू अलॉट। थैंक यू।